नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। युवक की हत्या का मामला, हत्या में किसी अन्य के शामिल होने का भी जता रहे संदेह। एक बार फिर पुणे से जोधपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। बिश्नोई समाज ने सलमान और सलीम खान का फूका पुतला, बयान पर जताया विरोध। जोधपुर राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिश्नोई समाज ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान के बयान पर अपना विरोध जताया है। समाज ने शुक्रवार को सुबह सलमान खान और सलीम खान का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन कर हिरण शिकार मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। सलीम खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके बेटे ने हिरण का शिकार नहीं किया था। इस पर बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध प्रकट करते हुए उनका पुतला जलाया। लोगों का कहना है कि सलमान खान ने हिरण का शिकार नहीं किया तो कोर्ट में जोधपुर के अलावा दिल्ली, मुंबई से क्यों वकील बुलाए गए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। शहर के झालामंड क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने गुरुवार को अपनी पत्नी संग मिलकर चचेरे भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपी दंपति को देर रात तक गिरफ्तार कर लिया। हत्या का कारण आरंभिक तौर पर मृतक द्वारा अपनी भाभी के बारे में अपशब्द कहने को लेकर बताया गया है। इधर आज शव का एमडीएम अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों ने धरना दिया और कहा कि हत्या में कोई भी शामिल है, पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे। साथ ही मुआवजे की भी मांग रखी। दोपहर तक पुलिस और परिजन एमडीएम मोर्चरी पर मौजूद थे। एसीपी बोरानाड़ा आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि झालामंड निवासी 24 वर्षीय जगदीश पुत्र मदनलाल सरगरा की उसके चचेरे भाई पिंटू ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। रात हमारे भाई ने रात्रि करीबन 7:30-8 के बीच में मेरे चचेरे लड़के और उसकी औरत ने मिलके घर से बिला फुसला के काम के बहाने लेके गए, जो पूरी रास्ते पे उनका मर्डर कर दिया गया। आपने इस पे मैं दोनों और मैं और मेरी औरत और मेरा लड़का तीनों कहीं कोई काम से जा रहे थे, तो रास्ते में पीछे आगे वो रोड पे ही बॉडी मतलब गंभीर हालत में मेरा भाई का पड़ा था। मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, गाड़ी बुलाई और हाथों हाथ में हॉस्पिटल में लेकर आया। में सरगरा समाज के एक ही परिवार के चाचा ताउन के लड़कों में आपसी कोई पुरानी रंजिश को लेकर के बोलचाल हुई थी, जिस पर आरोपी पिंटू व उसकी पत्नी बसंती ने मृतक जगदीश को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए और सुनसान एरिया में ले जाकर उसके चाकूबाजी करके मृत्यु कारित कर दी। सर, आज उनके परिजनों का क्या कहना है, क्या मांग? परिजनों की कोई मांग नहीं है, वो शांतिपूर्वक बॉडी ले रहे हैं। मेडिकल बोर्ड का हमने गठन करवा दिया है, पोस्टमार्टम अभी हो जाएगा। जोधपुर राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्लाटून कमांडर प्रोबेशनर बैच संख्या 33/224 और नव आरक्षी प्रशिक्षु बैच संख्या 87/2023 का यह दीक्षांत समारोह था, जो कि डीआईजी हरेंद्र कुमार महावर की देखरेख में आयोजित किया गया। इस परेड समारोह में आकर्षक परेड के साथ विभिन्न प्रकार के आयाम प्रस्तुत किए गए। पुलिस के जवानों को कर्तव्य परायणता की शपथ भी दिलाई गई। परेड निरीक्षण के साथ विधि विधान से राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन हुआ। जिप ड्रिल के अलावा म्यूजिकल पीटी योग का भी आयोजन किया गया। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के अलावा पुलिस कमिश्नरेट के भी कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दीक्षांत परेड में शामिल जवानों के परिवारजनों ने भी उत्साह के साथ शिरकत की। भर्ती बटालियन HRP अजमेर, आप BA तक शिक्षित हैं। नंबर 2 को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं श्री प्रहलाद रामावत, बैच नंबर 5। आज 180 रिक्रूट कांस्टेबल और 11 प्लाटून कमांडर्स 36
सप्ताह की गहन प्रशिक्षण 36 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद पास आउट होकर अब पुलिस बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। आपने देखा आज की इतनी शानदार परेड, इनका जज्बा, इनका जीवट, इनके हर हरकत की जुम्बिश ये बताती है कि आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस का जो जुआ है, राजस्थान पुलिस का जो की जिम्मेदारी है, यह बहुत मजबूत वृषभ कंधों पर है और दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से राजस्थान पुलिस की यश पताका आसमान में असीम ऊंचाइयों तक लहराएगी। यह जिम्मेदारी इन युवा कंधों पर है। जिस तरीके से आपने देखा, इनके पैरों की थाप देखी आपने, ये पैर की हर एक थाप अपराधियों के दिल में ऐसा हड़कंप मचाएगी कि उनकी आंखों में हमेशा खौफ का साया होगा। मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान पुलिस के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इन सब के दम पर, इनके कंधों पर जो हमने ये बड़ी विशद जिम्मेदारी दी है, महत्व जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को ये हमेशा इसी निष्ठा, इसी समर्पण और इसी आत्मविश्वास के साथ निभाते रहें। इनको बहुत बहुत, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राजस्थान पुलिस का झंडा हमेशा सबसे ऊंचाई पर लहराता रहे, लोगों के मन में विश्वास हो और अपराधियों में भय हो, हड़कंप हो, यही कामना है। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में आज 181 रिक्रूट कांस्टेबल्स और 11 लोग प्लाटून कमांडर्स, कुल मिलाकर के 192 लोगों की आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई है। ये सभी ट्रेनीज़ अपने पिछले काफ़ी लंबे समय से अपनी लगातार मेहनत और कठोर अनुशासन की घड़ियों से गुजर करके आज पास आउट हो रहे हैं और इस सारे कार्यक्रम के अंदर हमारा जो स्टाफ है, खासतौर से आरपीटीसी का जो ट्रेनिंग स्टाफ है, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी और आज इस पासिंग आउट परेड के अंदर इन्होंने अपनी सभी कलाओं का और अपनी जो दक्ष निपुणता है उन सभी का इन्होंने प्रदर्शन किया है और आप सभी लोगों ने इस सब को देखा, आपने अपना टाइम भी निकाला। मैं आप सभी का धन्यवाद भी देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो जवान और अधिकारीगण हैं वो इसी तरीके का अनुशासन का और कड़ी मेहनत का परिचय आने वाले समय में अपनी ड्यूटी के दौरान देते रहेंगे और आम जन की जो आशाएं हैं और जो उम्मीद है उनके ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को उम्मेद स्टेडियम से एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे, शारीरिक शिक्षक और विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। दौड़ का शुभारंभ संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ का मार्ग उम्मेद राजकीय स्टेडियम से शुरू होकर नई सड़क चौराहा महावीर उद्यान होते हुए वापस उम्मेद राजकीय स्टेडियम तक रहा। दौड़ के माध्यम से देश में एकता और फिटनेस के महत्व को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इस आयोजन में बच्चों और युवाओं का विशेष उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ दौड़ में भाग लिया। इस दौड़ के माध्यम से फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा मिला। जिले जोधपुर अपने राज्य राजस्थान को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। आज विश्व के सर्वमान्य एकता, अखंडता और स्वाभिमान के नेता आदरणीय सरदार वल्लभ भाई की जयंती से पूर्व जोधपुर के इस स्टेडियम में रन इंडिया फॉर फिट इंडिया के नाम से एक दौड़ का, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि सभी मौजूद है। जिला प्रशासन शानदार आयोजन किया है। इंडिया की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए और इंडिया फिट हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको नारा दिया है, जो हमको संदेश दिया है, उसके तहत आज ये फिट इंडिया के लिए दौड़ का आयोजन किया, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने भी सभी को हमको निर्देश दिया है कि विभिन्न जिलों में जाएं और रन इंडिया फॉर फिट इंडिया के लिए सफल आयोजन करें। हम सब ने आज प्रतिज्ञा ली है, रोजाना नियमित रूप से फिट इंडिया के लिए हम व्यायाम करेंगे, दौड़ लगाएंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे। साथ ही साथ हमने आज ये भी प्रतिज्ञा ली है कि हम इंडिया को स्वस्थ रखने के लिए पहले स्वयं, अपने परिवार, अपने पड़ोसी और अपने देश और प्रदेश को स्वच्छ करेंगे। और यही हमारे आदरणीय मोदी जी का संदेश है, जिसको हम मात्र शब्दों में नहीं आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।
जिले के शिक्षक संघों के 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार से अलग अलग स्थानों पर शुरू हो गए, जिसमें नई शिक्षा नीति, शिक्षण विधियों, शिक्षा में आने वाली समस्याओं व नवाचार के साथ शिक्षकों को विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला जोधपुर का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महकराम विश्वोई व प्रदेशाध्यक्ष परसराम तिवारी की अध्यक्षता में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेक्टर 14 चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि CBEO दवा प्रदीप जानी व विशिष्ट अतिथि जगदीश चौधरी थे। उन्होंने वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षक, शिक्षार्थी और समुदाय के हक एवं अधिकारों पर चर्चा के सम्मेलन में सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का सम्मान किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना जोधपुर शहर व ग्रामीण का अधिवेशन राम मोहल्ला स्थित राम सिंह भाटी मेमोरियल हॉल में शुरू हुआ। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी, शहर जिला अध्यक्ष मोहन राम जांगू और ग्रामीण जिला अध्यक्ष इंद्र विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन में शैक्षिक वातावरण को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का सम्मेलन शिकारगढ़ स्थित देवीपुरम कॉलोनी के गार्डन में शुरू हुआ। संघ के प्रदेश संगठन मंत्री संतोष सिंह सिंहली व जिला अध्यक्ष जवरीलाल आर्य ने बताया कि सम्मेलन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया। विद्या विवाद है, धन है तो उसको मौज मस्ती में खर्च करेगा। धन तो है उसके पास लेकिन मौज मस्ती में खर्च करेगा। शक्ति परेशान पर पीड़ा है और ताकत है तो दूसरे व्यक्ति को तंग करेगा। यदि कोई मंत्री जी का खास है तो वाइस वर्सा ऑर्डर लाएगा। क्या करेगा? द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौशाला मैदान में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ खिलाड़ियों ने शुक्रवार को सुबह रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली गौशाला से कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। खिलाड़ी श्रवण बुढ़िया ने बताया कि सभी खिलाड़ी गत 2 सालों से मैदान में आ रहे हैं और तय की गई राशि को हर साल जमा करवाते हैं। इसके बावजूद कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इन समस्याओं को लेकर गौशाला मैदान के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं हुई। ज्ञापन में मांग की गई है कि गौशाला मैदान को 365 दिन खुला रखा जाए। संपूर्ण भारत में सभी मैदान 365 दिन खुले रहते हैं। जो खिलाड़ी जिला स्तर पर मेडल जीत रहा है उसके लिए कार्ड निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। संपूर्ण भारत में कहीं पर भी प्रशिक्षण करने वाले खिलाड़ी से फीस नहीं ली जाती है। रैली का आयोजन कर रहे हैं जिसमें खिलाड़ियों के साथ हो रहा अन्याय के खिलाफ हैं और इस अन्याय में जोधपुर के लगभग 500 से 1000 समथिंग लड़के हैं जो हर रोज परेशान होते हैं। इनके द्वारा जो सुविधाएं हैं वो हमको पूरी नहीं मिल पा रही है। उनके उपकरणों से लेकर लड़कियों को बाथरूम तक की समस्या आती है। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं और ग्राउंड है जो 365 दिन खुला रहना चाहिए वो नहीं खुल रहा है। बाकी देश की जो सेवा रक्षा करने वाले उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है वापस, वो उनको प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती है। हिंदुस्तान में आर्मी के जो जवान हैं उनको आप कहीं भी चले जाइए, उनको कोई कार्ड नहीं होता है, उनका हर जगह फ्री व्यवस्था होती है, लेकिन उनसे भी ये पैसे वसूलने की जो उनकी परंपराएं हैं। बाकी यहाँ पे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो खिलाड़ियों के साथ हो रही जो असुविधा है उनको जल्दी से जल्दी हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि हम खिलाड़ी हैं और हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। यहाँ का प्रशासन है, यहाँ के जो अधिकारी हैं या उनके द्वारा हमको हमेशा किसी भी हर तरह की समस्या से रोजाना जूझना पड़ता है। तो मैं आप सभी से मतलब सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी समस्याओं का समाधान जरूर कीजिए। सूर्यनगरी में शनिवार शाम सुरीली शाम सजेगी। मौका होगा बॉलीवुड लेजेंडरी सिंगर्स की याद में आयोजित विशेष कार्यक्रम सलामे इश्क का। टाउन हॉल में शाम 6 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई सिंगर अपनी प्रस्तुति देंगे। ब्लेस क्राफ्ट इवेंट्स और मनीष एंटरप्राइजेस की ओर से एसपीजे ग्रुप के सहयोग से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में
बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर प्रशांत नासेरी, मृणाल लड्डे विशेष तौर से प्रस्तुति देंगे। ये दोनों कलाकार लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, शंकर जयकिशन के कार्यक्रमों में देश भर में प्रस्तुति देते रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए मुंबई से 20 लोगों का स्पेशल बैंड जोधपुर आएगा। दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। जो भी है बस एक पल है। प्रशांत नासेरी मेरे साथ में, सत्य प्रकाश जोशी जी और मृणाल लद्दे, ये हम लोग मुंबई से हैं और ख़ास करके सूर्य नगरी जोधपुर में कल हम परफॉर्म करने वाले हैं शाम को 6 बजे टाउन हॉल में। और हमारी शो का थीम जो है ये वी आर रिमेम्बरिंग द लेजेंड्स। तो लेजेंड्स मतलब सबसे ज़्यादा जिनके गीत पसंद किए जाते हैं, ऐसे किशोरदा, लता जी, रफ़ी साहब, आशा जी और मुकेश साहब, इनके प्राइमरीली इनके गीतों को हम ये करेंगे। और सब हमारा मेन एम जो है वो दैट इज़ एंटरटेनमेंट। इसमें सब तरह के रंग हम आपके सामने पेश करेंगे और कोशिश यही है कि हमने अभी तक यहाँ पे परफॉर्म किया नहीं है और बहुत सुना है यहाँ पे कि जोधपुर में अच्छा सुनने वाला ऑडियंस है, तो हमारे टैलेंट को हम शोकेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वाहवाही लूटने की कोशिश करेंगे और एक यादगार शाम एक आपके लिए रहे, इसकी पूरी कोशिश है। और साथ में हमारे मुंबई की सबसे, जो अभी मैं बोलूँगा बिजिएस्ट टीम, जो म्यूजिशियंस की टीम है, जो मेन जो हमारे बॉलीवुड के सिंगर्स या जो परफॉर्म करते हैं उनके साथ में जो रहते हैं या चैनल्स में, अलग अलग चैनल्स पे दिखते हैं, ऐसे म्यूजिशियंस जिनको हम वन टेक आर्टिस्ट कहते हैं, हम लोग उनको डिफाइन करते हैं। तो वन टेक आर्टिस्ट मतलब जो एक बार कभी गलती नहीं करते, पहले इसमें ही पूरा बजाते हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट की एक लगभग 20 लोगों की टीम है और वो जो फील होता है, मैं एज अ परफॉर्मर मैं कह सकता हूँ कि जब पीछे पूरा ऐसा पूरा बैंड आपके साथ में, ऑर्केस्ट्रा जब बजता है, उसका जो फील सामने से आप एज ए ऑडियंस ले सकते हैं, उसका मज़ा मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। आपको वो मज़ा आके सामने आके देखने में ही है। रिकॉर्डिंग में वो मज़ा नहीं आएगा जितना आप लाइव देखने में लेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को, उसका अनुभव लीजिए। जोधपुर में एक बार फिर से फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके चलते जोधपुर एयरपोर्ट में सनसनी फैल गई। हालांकि फ्लाइट की सेफ लैंडिंग करवा दी गई। सुरक्षा एजेंसी ने पूरे फ्लाइट की जांच की। इस दौरान फ्लाइट में बैठे सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया। इसके बाद पाया गया कि सुरक्षा एजेंसी को फर्जी धमकी भेजी गई थी। गुरुवार दोपहर को सुरक्षा एजेंसी को जोधपुर आने वाले इंडिगो फ्लाइट 6E133 को बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया था। इसके बाद तुरंत ही जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। सर, आज दिन में करीब 1 बजे के लगभग सूचना मिली कि पुणे से जो फ्लाइट जोधपुर आती है उसमें बॉम्ब थ्रेट है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये काफ़ी थ्रेट्स आ रही हैं। उस हिसाब से सभी एजेंसीज यहाँ पहुँची और प्लेन की सेफ लैंडिंग होने के बाद सभी को डीबोर्ड करके प्लेन का एएस चेक किया गया। कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली। उसके बाद क्लियरेंस होने के बाद ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।
जोधपुर कोषालय से सेवानिवृत्त एक दिव्यांग कर्मचारी अपने घर के पास बनी स्ट्रिप लैंड की रजिस्ट्री कराने के लिए आवासन मंडल के काफी समय से चक्कर काटने के बावजूद न्याय नहीं मिलने और इस संबंध में दोनों विधायकों को भी प्रत्यावेदन देने के बाद अधिकारियों की सुनवाई नहीं करने पर आज सर्किट हाउस में ठहरे नगरीय विकास मंत्री जावर सिंह खर्रा से मुलाकात करने पहुंच गया। शायद हर किसी को यह सुनने पर आश्चर्य हो सकता है कि 40 सालों तक ट्रेजरी जैसे विभाग में सेवाएं देकर हजारों कर्मचारियों के बिल पास करने वाले रिटायर्ड दिव्यांग सरकारी कर्मचारी को खुद ही स्ट्रिप लैंड की रजिस्ट्री के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन यह सच है। इसी पीड़ा से नगरीय विकास मंत्री जावर सिंह खर्रा को अवगत कराने के लिए यह पीड़ित जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचा। स्ट्रिप लैंड की रजिस्ट्री के लिए दिव्यांग रेखा चंद आवासन मंडल के अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। स्ट्रिप लैंड की रजिस्ट्री नहीं दे रहे हो, मुझे दबा कर रखे हुए हैं, दे नहीं रहे हैं, मतलब 1 मिनट का काम नहीं है उसमें। हूँ और मैं जोधपुर से आया हूँ और आवासन मंडल के कार्य के लिए मैं चक्कर काट रहा हूँ राजेंद्र सिंह पाटिल साहब के यहाँ, लेकिन वो मेरा काम नहीं कर रहे हैं। दोनों MLA से मिल चुका हूँ, फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से मिलने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी समस्या हल हो जाएगी और ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाए। उम्मीद है साहब वो मेरी सहायता करेंगे साहब। मैंने दोनों MLA से मिल चुका हूँ, उनके बाद में भी मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ सहायता नहीं हो रही मेरी, और जबकि मेरा सारा पैसा भरा हुआ है, कब नहीं देता। और मेरी समस्या है वो अधिकारी मुझे 100 दिन से परेशान कर रहा है। मेरा स्टेट टाइप का रजिस्ट्री नहीं दे रहा है और जबकि सब कार्यवाही कंप्लीट है मेरी, फिर भी मुझे परेशान कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के नव विद्युतीकृत रायकाबाग जैसलमेर रेल मार्ग पर गुरुवार को जोधपुर से शैतान सिंह नगर रेलवे स्टेशनों के बीच पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। जोधपुर DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर जैसलमेर रेलखंड पर रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा करवाए जाने के बाद गुरुवार को पहली बार इस रूट पर जोधपुर से शैतान सिंह नगर रेलवे स्टेशन तक इलेक्ट्रिक इंजन से मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक लोको WAG 9/43444 गुरुवार को जोधपुर से 42 वैगन की 3825 टन वजन से लदी मालगाड़ी लेकर 5:10 पर रवाना हुआ, जो मारवाड़ मथानिया तिवरी ओसिया भिकमकोर होते हुए रात्रि 8:25 पर सफलतापूर्वक शैतान सिंह नगर पहुंच गया। न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। युवक की हत्या का मामला, हत्या में किसी अन्य के शामिल होने का भी जता रहे संदेह। एक बार फिर पुणे से जोधपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। बिश्नोई समाज ने सलमान और सलीम खान का फूका पुतला, बयान पर जताया विरोध। जोधपुर राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।